तभी उसके के केबिन में सनाया दन दनाती हुई आती है और बोली अंडरस्को, कौन है वो लड़की जिसके पीछे तुम हाथ मुंह धोकर पड़े हो। इतना सुनते ही दर्शित अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और सामने सनाया को देखता है। वही सनाया थोड़ी गुस्से में लग रही थी। वहीं दर्शित बोला अंडरस्को चिल, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स करो। क्या रिलैक्स करूं मैं, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं तुम्हें ऐसे भटकने ना दूंगी। और सबसे पहले तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और तुम जिस लड़की के भी पीछे पड़े हो वह लड़की बहुत मासूम है, उसे छोड़ दो। तभी दर्शित मुस्कुराते हुए ही एक डेविल स्माइल करते हुए सनाया को देखता है और बोला अंडरस्को, वो करीब आती है तो मेरी धड़कने जैसे धड़क उठती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सांसें चल रही है। तुम चाहती हो कि मैं मार जाऊं क्या अब? तभी वो मेरे जहन से मिट सकती है। वही सनाया एक पल हैरानी से उसे देखती है और वो बोली अंडरस्को, दर्शित मेरी बात तो सुनो। दर्शित ने कहा अंडरस्को मेरी सुनो पहले, अभी तो उसे अपनी कैद में कैद करना है। अभी उसे अपने जुनून में कैद करना है। अभी तो मेरे दीवानगी की शुरुआत हुई है। तभी इतना सुनते ही सनाया के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर जाता है और फिर वो दर्शित को देखते हुए ही बोली अंडरस्को ये सिर्फ तुम्हारा एक पागलपन है, उसे छोड़ दो। वो सच में बहुत मासूम है। वह एक अनाथ है। तभी दर्शित उसे देखते हुए ही बोला अंडरस्को तो आखिर तुमने भी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ही ली। तभी सनाया बोली अंडरस्को वह सब छोड़ो और मैं जो कह रही हूँ वह बात मान लो तुम। तभी दर्शित ने कहा अंडरस्को, तुम्हारी बात में हरगिज नहीं मानूंगा। और अब तुम मेरी बात सुनो। इतना बोलते हुए ही वह सीरियस आवाज में बोला अंडरस्को उस लड़की के पास जाओ और उसे मेरे पास लेकर आना है तुम्हें। अब से वह मेरे पास मेरे करीब हर पल मेरे साथ रहेगी। इतना सुनते ही सनाया चौंक जाती है और वह बोली अंडरस्को यह क्या पागलपन है दर्शित। दर्शित ने कहा अंडरस्को, मैंने जितना कहा है इतना ही करो। तभी सनाया ने कहा अंडरस्को मैं तुम्हें एक दोस्त होने के नाते बोल रही हूँ। यह पागलपन छोड़ दो, किसी और लड़की को तुम कहो तो मैं तुम्हारे करीब ला सकती हूँ। तुम जितनी चाहे उतनी लड़कियों की लाइन लगा दूंगी मैं तुम्हारे पास। लेकिन यह पागलपन छोड़ दो, उस लड़की को देखा है तुमने, वो लड़की अभी अभी भाग कर नीचे रोते हुए गई है। वह मासूम है, उसे दुनियादारी की इतनी समझ भी नहीं है। डरती है वह लोगों से, अगर कोई ऊंची आवाज में उससे बात कर ले तो वह डर कर सहम जाती है। फिर सनाया रुककर बोली अंडरस्को दर्शित वह तुम्हारे करीब नहीं रह सकती। तुम्हारे इस जुनून में और तुम्हारे काली दुनिया में वह नहीं रह सकेगी। और तुम जिस काले गहरे अंधेरे में हो वह वो अंधेरा उसे ले डूबेगा और उसकी मासूमियत का उजाला कहीं खो जाएगा। लेकिन वह सच में एक मासूम सी गुड़िया की तरह है, उसे बख्श दो। आश्वी सच में एक मासूम है, सबसे अलग है, वह बाकी लड़कियों की जैसी नहीं है जो तुम्हारे करीब आने के लिए मचलती है, जो तुम्हारे पास रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तभी दर्शित उसे देखते हुए ही उसके चेहरे पर रहस्य मुस्कान आ जाती है और उसने कहा अंडरस्को, तभी तो वो दर्शित ओबरॉय को पसंद आई है। तभी तो वह दर्शित ओबरॉय का जुनून बनी है। वो सब लड़कियों से अलग है, तभी तो वो दर्शित ओबरॉय की नजर में आई है। और अब दर्शित ओबरॉय का जुनून, उसकी दीवानगी उसके पास होनी चाहिए। यानी कि आश्वी अब मुझे मेरे करीब चाहिए है। दर्शित ने कहा अंडरस्को, सनाया सुनो मेरी बात, अब तुम वह काम करोगी। तुम मुझे आश्वी को मेरे पास लाकर दोगी। तभी सनाया बोली अंडरस्को दर्शित, लेकिन तुम उसे ओबरॉय मेंशन में कैसे रख सकते हो? वहां पर वह सब लोग हैं जो उसे कभी पसंद नहीं करेंगे। तभी दर्शित उसे देखते हुए ही बोला अंडरस्को वो ओबरॉय मेंशन में नहीं रहेगी, वो दर्शित विला में रहेगी। वहीं सनाया हैरान होकर दर्शित को देखने लगती है। वह बोली अंडरस्को, तुम सच में पागल हो गए हो। तुम्हारी पागलपन तुम्हें पागल बनाकर बैठे। दर्शित ने कहा अंडरस्को तभी तो अब मेरे पागलपन की सारी हदें पार होगी। वही सनाया बस उसे देखते ही रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ आश्वी सामने सड़क को देख रही थी और वह अंकित का चला रहा था। तभी अंकित बोला अंडरस्को और बताइए क्या हाल चाल है? आप किसके साथ रहती है? मिठल की वहाँ और कितने लोग हैं? आश्वी ने कहा अंडरस्को वहाँ मेरे जैसे और भी बच्चे हैं जो अनाथ है, और मेरी उम्र की लड़कियां हैं और भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो वहाँ पर रहते हैं।
और वहां पर देखभाल करने के लिए बड़े उम्र के लोग भी है और एक अम्मा जी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तभी अंकित बोला अंडरस्को ओ अच्छा। वही अंकित की नजरें बार बार आश्वी के चेहरे पर जा रही थी। वही आश्वी का चेहरे पर हल्की सी परेशानी दिख रही थी। आश्वी अपनी परेशानी छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं अंकित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बात करें। लेकिन तभी उसके जहन में एक बात याद आती है और वह अचानक से ही उसके मुंह से निकल जाती है। अंकित आश्वी को देखते हुए ही बोला अंडरस्को क्या कभी तुमने मोहब्बत की है? ये एक ऐसा सवाल था जिसे सुनकर आश्वी बहुत ही हैरान थी और वह हैरानी से अपनी नजरें अंकित पर कर लेती है और उसे देखने लगती है। वही अंकित उसे देख अपनी तरफ देखता हुआ देखकर उसे याद आता है कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही पूछ लिया है। ये पर्सनल सवाल है उसका। वही तभी आश्वी सामने देखते हुए ही खोए हुए अंदाज में बोली अंडरस्को मैं मोहब्बत और इश्क प्यार को मानती ही नहीं। मुझे इन सब के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है। मुझे इन सब पर से अब डर लगने लगा है। अब मुझे नहीं करना किसी से मोहब्बत और ना ही नहीं कभी करूंगी। अब जिंदगी ने बहुत दर्द दे दिए मुझे, लेकिन अब इस मोहब्बत को मौका ना दूंगी मुझे दर्द देने का। मुझे किसी से मोहब्बत प्यार नहीं करना। वैसे भी किस्मत को यह मंजूर नहीं है कि मैं खुश रहूं। और किस्मत मेरे साथ हर बार ऐसा खेल खेलती है कि जिसमें मैं टूटकर बिखर जाती हूँ। वही उसकी बातें बहुत गहरी थी और अंकित उसे सुन रहा था। वही आश्वी अपनी धुन में ही बता रही थी। उसे पता नहीं था कि वह ये बातें अंकित को भी बता रही थी जो अपने मन में लिए हुए थी। तभी अंकित धीमे से बोला अंडरस्को क्या हुआ? कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ? वही आश्वी उसकी बात सुनकर होश में आती है और वो अपने आप को संभालती है और फिर वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली अंडरस्को नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर का में इन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता और अंकित का चलाते हुए आगे बढ़ता है। वही आश्वी ने जैसे रास्ता बताया वैसे ही अंकित ने का को मोड़ लेते हुए वह आश्रम तक पहुंच जाते हैं। वही आश्विका से बाहर निकलती है और फिर वो हल्की सी स्माइल के साथ अंकित को देखते हुए ही बोली अंडरस्को आप आश्रम में आए तो सही एक बार और अम्मा जी से भी मिल लीजिए एक बार। अंकित ने कहा अंडरस्को नहीं अभी मुझे ऑफिस जाना है, मुझे देर हो जाएगी, फिर कभी मिलते हैं। अब तो मैं आपका घर भी देख लिया है, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। आश्वी ने कहा अंडरस्को कोई बात नहीं फिर कभी आना और थैंक यू। अंकित बोला अंडरस्को दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। आश्वी ने कहा अंडरस्को ठीक है फिर। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वह आश्रम में चली जाती है। वही अंकित भी उसे देखते हुए उसे जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में आश्वी के लिए बेपनाह मोहब्बत झलक रही थी। ऐसा नहीं था कि अंकित को आश्वी ब्यूटीफुल लगी इसलिए उसे उससे प्यार हुआ। बात तो ये थी कि अंकित को आश्वी का स्वभाव, उसकी बातें, उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसकी जिंदगी जीने का तरीका, उसकी वीके गहरी बातें, इन सब की वजह से अंकित को आश्वी से प्यार हुआ था। पहली नजर में जब उन दोनों ने पार्क में पहली बार बात की थी तभी अंकित उसे दिल पर बैठा था। अंकित आश्वी को तब तक देखता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती और फिर वह मुस्कुराते हुए का आगे बढ़ा देता है। कुछ ही वक्त बाद अंकित ऑफिस पहुंचता है। यह कोई और कंपनी नहीं बल्कि ओबरॉय इंडस्ट्रीज थी। ओबरॉय इंडस्ट्री और आहूजा इंडस्ट्रियल दोनों ही साथ में मिलकर ही काम करती थी। अंकित मुस्कुराते हुए ही अपने जेब में हाथ डाले हुए ही आगे बढ़ जाता है। वही वहां पर काम कर रही है सभी गर्ल एम्प्लॉय वह सब लोग चौंक जाती है क्योंकि आज पहली बार अंकित खुलकर मुस्कुराते हुए जा रहा था, वरना वो सबने कभी अंकित के चेहरे पर स्माइल देखी ही नहीं थी। अंकित बहुत मुश्किल से स्माइल करता था, लेकिन अभी जो उसके चेहरे पर वह स्माइल थी उससे वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो हैंडसम तो था ही लेकिन उसकी स्माइल भी और भी कातिलाना थी। अंकित आगे बढ़ जाता है। वही आगे बढ़कर वो दर्शित की ऑफिस की तरफ जा रहा था। वही तभी उसे सामने सनाया मिल जाती है जिससे वह टकराते टकराते बचता है। अंकित ने कहा अंडरस्को अरे ध्यान से सनाया क्या कर रही हो? तभी सनाया अंकित को देखते हुए ही और भी भड़क जाती है और बोली अंडरस्को क्या मैं क्या कर रही हूँ तुम्हें नहीं दिख रहा? जा रही हूँ मैं अपनी केबिन में काम करने के लिए। अंधे लोग किसी को कुछ दिखता ही नहीं है, सबको बस अपनी ही बात बतानी है और अपनी ही मर्जी ही चलानी होती है। इतना बोलकर वह बड़बड़ाते हुए ही उसे एक नजर गुस्से में देखकर वहां से चली जाती है।
वही अंकित तो बस उसे देखता ही रह जाता है। वह बोला अंडरस्को, यह इतनी भड़की हुई क्यों है। फिर उसे कुछ याद आता है और वह अपना सिर ना हिलाते हुए आगे बढ़कर दर्शित के केबिन में आ आता है। केबिन में दर्शित जो सामने चेयर पर बैठा कुछ काम कर रहा था, उसे अंकित देखते हुए ही बोला अंडरस्को, तूने कुछ किया है ना, फिर से कोई लड़की का चक्कर लग रहा है, मुझे तो कोई कांड किया है क्या तूने। इतना सुनते ही दर्शित एक डेविल स्माइल करते हुए सामने अंकित को देखाता है और बोला अंडरस्को, क्या हुआ, तुझे कैसे पता चला। अंकित ने कहा अंडरस्को, और किसे पता चलेगा। अभी अभी सनाया मुझ पर भड़क कर गए हैं, मुझ पर भड़ास निकाली है पूरी उसने, लेकिन मैंने कुछ किया भी नहीं था कभी। दर्शित अंकित को देखते हुए ही बोला अंडरस्को, वह किसी और पर तो भड़क नहीं सकती, मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं, और वह तुझ पर ही भटक सकती है, इसलिए भड़की तुझ पे। तभी अंकित बोला अंडरस्को, अरे भाई तुम दोनों की इन लड़ाई में क्यों हर बार बलिक बकरा बन जाता हूँ, हर बार वह मुझ पर ही भड़क जाती है, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं होता। तभी दर्शित हंसते हुए ही बोला अंडरस्को, अरे भाई तू बीच में आ जाता है, हम लोगों का कोई कसूर नहीं होता, इसलिए तू बलि का बकरा बन जाता है। और अब चल बैठ, क्या बात है, आज तेरा चेहरा इतना चमक क्यों रहा है, और यह चेहरे पर स्माइल क्या बात है, बता जरा। मुझे भी लगता है अब तेरी भी शादी करनी पड़ेगी। इतना सुनते ही अंकित चौंक जाता है और वह दर्शित को देखते हुए बोला अंडरस्को, मैं तेरे तरह नहीं हूँ, ऐसे में लड़कियों के मामले से तो मैं बहुत ज्यादा ही दूर रहता हूँ, तुझे तो पता ही है। तभी दर्शित ने कहा अंडरस्को, वो छोड़ और बता क्या चल रहा है तेरे दिल में। तभी अंकित अपना चेहरा झुका लेता है, उसके चेहरे पे ब्लश आ गया था और वह अपने नजर चुराते हुए बोला अंडरस्को, तू अपने बारे में बातें कर, मेरा रहने दे। दर्शित ने कहा अंडरस्को, क्या तू भी इतना क्यों शर्मा रहा है लड़कियों की तरह, क्या मोहब्बत हो गई है तुझे। तभी अंकित अपनी स्माइल छुपाते हुए बोला अंडरस्को, ऐसी कोई बात नहीं है, रहने दे। दर्शित ने एक बार और कहा अंडरस्को, अरे बोलना, मेरी कसम है तुझे। तभी अंकित थोड़ा गुस्से से बोला अंडरस्को, आगे से कभी अपनी कसम मत देना, और हाँ हो गई है मुझे भी मोहब्बत। दर्शित हूटिंग करते हुए हाई बोला अंडरस्को, ओई होई क्या बात है, चल अब बता कौन है वह लड़की। तभी अंकित बोला अंडरस्को, वह बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी परी जैसी है। तभी दर्शित ने इतना सुनते ही बोला अंडरस्को, हाँ तेरे नसीब में तो परी जैसी ही होगी, क्योंकि आखिर तू अपनी वुड बी वाइफी के लिए इतना लॉयल जो रहा है, ना तो किसी से करीब जाना, ना तूने किसी को गर्लफ्रेंड बनाई, और ना ही किसी को अपने करीब आने दिया, और ना ही किसी के करीब गया, इसलिए तुझे ऐसे ही मिलेगी। दर्शित ने कुछ सोचते हुए कहा अंडरस्को, वैसे उसे भी तुमसे मोहब्बत है। तभी अंकित कुछ सोचते हुए बोला अंडरस्को, नहीं अभी तो सिर्फ हम दोस्त बने हैं। तभी दर्शित बोला अंडरस्को, एक तरफा मोहब्बत का सवाल है भाई फटू। तभी अंकित बोला अंडरस्को, तो फिर दुआ करना मेरे लिए कि उसे भी हो जाए मोहब्बत मुझसे। दर्शित बोला अंडरस्को, क्या बोला तूने, मैं दुआ करूं, कभी नहीं, मैं तो कहूंगा कि उसे कभी तुमसे मोहब्बत हो ही ना, और तू तड़पता रहे उसके लिए। इतना बोलते हुए ही वो हंसने लगता है। तभी दर्शित की बात सुनकर अंकित एक पल हैरानी से उसे देखते हुए खड़े होते हुए ही बोला अंडरस्को, अबे साले रुक तेरी तो। तभी दर्शित खड़ा हो जाता है और वो टेबल के दूसरी तरफ भागते हुए बोला अंडरस्को, क्या कर रहा है, क्या मार डालेगा मुझे। तभी अंकित ने कहा अंडरस्को, तो फिर तूने क्यों बोला कि वो मुझे कभी मिले ही ना और मैं उसके लिए तड़पता हूँ। तभी दर्शित भागते हुए बोला अंडरस्को, अरे मेरे बोलने से सच हो जाएगा क्या ये सब कुछ। तभी अंकित बोला अंडरस्को, हाँ शायद वह भी सकता है, क्या पता कब हमारी जुबान पर सरस्वती माता बैठी हो, इसीलिए तू ना, अगर आगे से मेरे लिए ऐसा कुछ भी तेरे मुंह से निकला ना तो मैं तुझे मार डालूंगा। इतना बोकर वो एक मुक्का उसको नर देता है। वही दर्शित हंसते हुए अपना पेट पड़कर फिर से चेयर पर आकर बैठ जाता है और वह बोला अंडरस्को, यार मोहब्बत में पागल ही बन चुका है तू, एक सिरफिरा आशिक। तभी अंकित बोला अंडरस्को, अगर मैं तुझे उससे मिलवाऊंगा ना तो तू भी एक आशिक बन जाएगा। तभी दर्शित बोला अंडरस्को, तो चल अभी चलते हैं, मिलवा दो उसे मुझे, मैं भी तो देखूं तेरी पसंद। इतना बोलकर वो खड़ा हो जाता है।
तो अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए और मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज।